इसका मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया हूँ और आपकी स्क्रीन पर पेज मतलब शेयर करने ही वाला हूँ। तब तक के लिए मतलब थोड़ा सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन इसी तरह रोजाना आपके पास रोजाना मिलती रहे। इसलिए किसी पॉलिटेक्निक सिलेबस के रिलेटेड और फोन मतलब जिसका यूट्यूबर बनने वाला है उसके लिए मतलब क्या क्या टॉपिक क्या क्या जानना ज़रूरी है उसके बारे में मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोनों तरह के वीडियो को आपके पास जानकारी पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन जिसका अप्लाइड मैकेनिक्स का है। तो स्क्रीन पर ये रहा आपके, तो ये देख रहे हैं आप अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ आपको। ये मतलब 30 क्वेश्चन है, आपको मतलब ये जानना बेसिकली है, मतलब आपको ये जानना चाहिए और आप इसे याद रखें। ये कभी भी मतलब आपको काम आने वाला है। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स का होता है ये बेसिक नॉलेज है, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। तो इस बेसिक नॉलेज को आप लोगों के ये मैं शेयर स्क्रीन करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है ये। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा प्रभाव का अध्ययन करते हैं, मतलब जिसके पिंड पर बल और बल के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं, आघूर्ण के कहते हैं, यांत्रिकी कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे डेफिनेटली राइट होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि यांत्रिकी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यांत्रिकी कितने प्रकार की होती हैं या कितने शाखाएं की होती हैं। तो ये आपके ये शाखाएं की होती है और उनका प्रकार अलग होता है। ठीक है, तो कोई भी पूछे यांत्रिकी कितने प्रकार की होती है या कितने शाखाएं की होती है तो आपको हमेशा बताना है 2 ही होते हैं। ठीक है, यांत्रिकी 2 ही होते हैं, इसलिए स्टैटिकल और डायनेमिकल। ठीक है, तो इन दोनों का 2 प्रकार होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मतलब इससे मतलब कोई खास वो मतलब नहीं है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये मतलब खास जरूरी है कि यांत्रिकी कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए। तो 2 प्रकार के होते हैं, इसको मैंने नाम बता ही दिया, स्टैटिकल और डायनेमिकल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ बात एक ही है, कोई बहुत लोग कंफ्यूज है, द्रव्य पदार्थ अलग अलग है, नहीं, आपका द्रव्य पदार्थ एक ही है। जैसे यहाँ पर द्रव्य या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो आपका यहाँ पे होगा 2, 3, 4। यहाँ पर मान लीजिए एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको माना गया है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, इसको मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, और लेकिन ठोस द्रव गैस हमारा 3 होता है, तो इसलिए 3 बेसिकली राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भार कौन सी राशि, ये मतलब भार कौन सी राशि है, अदिश सदिश प्रदिश कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर आप लोग चूज कर लिए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भार हमेशा अदिश राशि है और वही बल होता है तो आपकी सदिश राशि होती है। तो बल देखिए, बल यहाँ पर आ गया, बल 1 kg पिंड पर कितना बल लगा देता है। मतलब कोई बल है 1 किलोग्राम कोई पिंड है, उस पर कितना बल लगाएगा तो उसके बारे में बताना है। 20 न्यूटन का बल लगाता है कि 10 न्यूटन का, कि 0.5 न्यूटन का, कोई नहीं। तो 1 किलोग्राम पिंड पर हमेशा 10 न्यूटन का बल लगता है, जिसको मतलब कहीं ले जाना हो तो उसको 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गति कितने प्रकार की होती है। तो गति आपकी कभी भी 3 प्रकार की होती हैं। वो गति आपकी घूर्णन गति और सरलरेखीय गति। तो इसका मैंने 3 प्रकार बताया था, जो सिंपल है, जो साधारण की तरह, और एक आपका घूर्णन गति होता है, और एक आपका परवलय आकार की जो होती हैं जिसको हम लोग वक्रीय मतलब गति बोलते हैं, परवलय की तरह चाहे परवलय की तरह, तो उसको मतलब कहते हैं। तो गति आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चाल कौन सी राशि, इंपॉर्टेंट है, चाल कौन सी राशि है, अदिश सदिश प्रदिश कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अदिश राशि है चाल, और वेग आपका होता है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, चाल और वेग में यही फर्क है, नहीं तो यूनिट इसका सेम होता है और इसका मतलब जो परिभाषा आता है वो मतलब डिफरेंट है, लेकिन यूनिट दोनों का सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका यहाँ पे वेग वही आ गया, वेग कौन सी राशि है, तो आपका वहाँ पर चाल अदिश था, तो वेग यहाँ पर सदिश आपकी राशि राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, त्वरण कौन सी राशि है, तो ये आपका डेफिनेटली कभी भी सदिश राशि होता है, इसको आप हमेशा याद रखें क्योंकि ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको याद रखना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कार्य कौन सी राशि, ये सब मतलब बेसिकली चीज़ें आपको मतलब याद रहना चाहिए। मतलब इसको बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या बेसिकली चीज़ इसका होता है। तो कार्य कौन सी राशि है आपको बताना है। तो कार्य कौन सी राशि है, कार्य हमेशा आपकी अदिश राशि है। ठीक है, ठीक है, अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि, तो अदिश राशि है आपकी। तनाव तथा संपीड़न कौन सी राशि, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे भी याद रखना है। तो तनाव तथा संपीड़न कौन सी राशि, वो सदिश राशि है। इसलिए कि इसकी दिशा कभी भी एक तरह की होती है, मतलब कभी मतलब तनाव एक ही सीधा में लगेगा या संपीड़न एक ही दिशा में लगेगा। ठीक है, तो इनका मतलब ये नहीं होता है कि परवलय या घूर्णन की तरह काम करे। ये सीधा एक सिंपल दिशा में रहता है, वो चाहे विपरीत दिशा में हो या कहीं भी, मतलब इनका दिशा सेम रहता है। और परमाणु तो सभी लोगों में होता है, परमाणु के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सदिश राशि होगा तनाव तथा संपीड़न को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सदिशों का योग बलों को कौन से नियम पर लागू होता है। सदिशों का योग, ठीक है, सदिशों का योग और सदिशों का घटाना दो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसमें थोड़ा टॉपिक छुपा हुआ था, इसके लिए मैं बाहर निकाल कर यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सदिशों का योग बलों को कौन से नियम पर लागू है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज के नियम पर लागू है। और सदिशों का एक योग आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, सदिशों का योग। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ज्योतीय तीव्रता का विमेय सूत्र क्या है। ज्योतीय तीव्रता का थीटा के आई की कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा आई, इसका बीमा होता है ज्योतीय तीव्रता का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समतल ठोस समतल कोण व ठोस कोण कौन सी राशि है, आपको ये बताना है। अदिश सदिश प्रदिश कोई नहीं, तो ये आपका राइट आंसर होगा प्रदिश राशि। इसलिए इसका तो मात्रक होता है और इसका बीमा नहीं होता है। तो मतलब ये इसी में आते हैं, समतल ठोस कोण ये जितने भी हैं प्रदिश में आते हैं। और एक आंसर और भी, एक क्वेश्चन और भी बनना है कि इसका मतलब यूनिट होता है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो ये आपका समतल कोण ठोस कोण, इसका आपको उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। कोणीय त्वरण तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता था, तो आपको मीटर हटा देना है और रेडियन जोड़ देना है। सेकेंड स्क्वायर रहेगा। कभी भी कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय मतलब किसी भी चीज़ का पूछे तो आपको जो सेकेंड है सेकेंड वैसे ही रहेगा। जहाँ वो मतलब त्वरण की जगह पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता था, मीटर की जगह पर रेडियन आ जाएगा। और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर की जगह पर आपका रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यही सिर्फ उसमें चेंज आपको करना है, बाकी सब वही रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संवेग की क्या इकाई क्या होती है, संवेग की यूनिट क्या होता है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। पहले तो आपको ये जानना होगा कि एम भी होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एम भी, संवेग बराबर पी बराबर एम भी होता है इसका फार्मूला। तो एम किलोग्राम भी मीटर प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आवेग की क्या कहते हैं। बल गुणे समय अंतराल होता है। तो बल की यूनिट न्यूटन होता है और समय अंतराल की मतलब समय का यूनिट सेकेंड होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन सेकेंड। आवेग की इकाई होती है। जड़त्व आघूर्ण की क्या इकाई होती है। जड़त्व आघूर्ण को किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। तो आपकी जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो आप लोग जानते होंगे, एफ मतलब एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना। तो एम का किलोग्राम, आर स्क्वायर का तो मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक मीट्रिक अश्व शक्ति का मान क्या होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.886 किलोवाट की, 0.785 किलोवाट की, 0.414 किलोवाट की, 0.735 किलोवाट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 0.7355 किलोवाट का होता है एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर। दाब तथा प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, एक इसका यूनिट सेम होता है, इसलिए आपको दाब तथा प्रतिबल मैंने लिख दिया है। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा कि किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, न्यूटन या किलो न्यूटन या मेगा न्यूटन। ये दो मतलब जितने भी मेगा न्यूटन, किलो न्यूटन, न्यूटन, ये पूरे बल के मात्रक हैं। इसलिए किलो न्यूटन की जगह पर न्यूटन है, चाहे न्यूटन की जगह किलो न्यूटन है, बात एक ही है। इसलिए ए और बी दोनों राइट आंसर इसके होंगे क्वेश्चन नंबर 21 का।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रत्यास्थता मापांक का मात्रक क्या होता है। प्रत्यास्थता मापांक का मात्रक क्या होता है। गीगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दोनों के कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे गीगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ गया प्रत्यास्थता। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यास्थता मापांक का कोई मात्रक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। 1 मेगा न्यूटन कितना न्यूटन के बराबर होता है। यहाँ पे बताना है 1 मेगा न्यूटन कितना न्यूटन के बराबर होता है। कि 10⁵ डाइन होता है, कि 10⁻³ डाइन होता है, कि 10⁻³ डाइन होता है। यहाँ पर मैंने दोनों को बात एक है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग सिर्फ चेंज कर दिया हूँ, बात एक ही हुई है। तो यहाँ पर आपका होता है 1 मेगा न्यूटन बराबर 1 मेगा न्यूटन बराबर आपका होता है 10 होता है ⁻³ और न्यूटन होता है। ठीक है, तो 1 मेगा न्यूटन बराबर 10⁻³ न्यूटन होता है। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह पे डाइन आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक स्थिर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट आप लोग कर लीजिएगा। एक स्थिर कितना न्यूटन होता है। तो 10⁻³ न्यूटन के 5 न्यूटन के 10⁶ न्यूटन के कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका भी 10⁻³ न्यूटन होता है एक स्थिर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अब बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 का बल के लक्षण होते हैं कितने, मतलब बल के लक्षण हम लोग बता सकते हैं 2, 3, 4, 5, मतलब मैक्सिमम कितने बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 तरीक़ों से बता सकते हैं, परिमाण, दिशा, क्रिया और प्रतिक्रिया। 2 यहाँ पे बता सकते हैं आपको। 4 लक्षण इसके होते हैं बल के, और डेफिनेटली आप 4 ही बताएंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव, मतलब क्रिया जो लगता है वो प्रतिक्रिया बल किससे मतलब बराबर होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि न्यूटन का गति का तीसरा समीकरण है जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तनाव बल का संकेत क्या होता है। तनाव बल इस तरह ABC आपको बताना है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनको दोनों मतलब विपरीत दिशा में, इनके 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, वो भी एक समतलीय और एक रेखा में। ठीक है, ना कि लंबवत में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संपीड़न बल का संकेत होता है। संपीड़न बलों का मतलब दोनों का दिशा तो विपरीत होता है। ठीक है, दोनों का दिशा विपरीत होता है, और उसके बाद से ये एक बिंदु पर मतलब दोनों बल लगते हैं। ठीक है, एक बिंदु पर लगते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ABCD में आप लोग बताएं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का मतलब दोनों तीर आकर सट गए हैं, ये आपके संपीड़न बल का संकेत है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1 मेगा पास्कल 1 मेगा पास्कल बराबर कितना पास्कल होता है। 6 पास्कल, 7 के 5 के 4, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए 10⁶ पास्कल होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा का, तो यहाँ पे जूल प्रति किलोग्राम मीटर के जूल प्रति किलोग्राम डिग्री केल्विन होता है। के किलोग्राम डिग्री केल्विन बाई जूल जे होता है, जे आपका जूल है। ठीक है, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, श्यानता का मात्रक क्या होता है। श्यानता का मात्रक क्या होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के मीटर प्रति सेकेंड, कोई नहीं, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। वेग, चाल, श्यानता, ये तीनों का मात्रक सेम है, आप लोग इसे ध्यान रखें कि मीटर प्रति सेकेंड होगा श्यानता का मात्रक। और ये मैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए बनाया, जरूर कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताएं कि इसका क्या होगा। नहीं बताएं तो वो भी बताएं कि नहीं सर आप बताइए, तो अगले वीडियो में मैं इसका जिक्र कर दूंगा और आप लोग भी समझ जाएंगे हाँ क्या होता है। तो आपको बताना है गतिक श्यानता का यूनिट क्या होता है। ठीक है, गतिक श्यानता का यूनिट क्या होता है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए।